हाँ तो बेन एफ्लेक जी, हमने सुना है आप बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं। No, God! ओके, तो मे बी डीसीयू का कोई और प्रोजेक्ट डायरेक्ट करने वाले हैं। No, God, please, no! No! व्हाट अबाउट फ्यूचर डीसीयू प्रोजेक्ट्स? No! No! हे गाइस, वेलकम टू नर्डोपीडिया। अभी इंट्रो से पहले तुमने जो मेरा क्रिंज स्किट देखा उसी से स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, आई हैव अ रिक्वेस्ट। अगर तुम फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस, रिव्यूज और पॉप कल्चर रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हो तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। ओके, तो कुछ दिनों पहले इस बात के काफी रूमर्स आ रहे थे कि बेन एफ्लेक डीसीयू के लिए एक मूवी डायरेक्ट करने वाले हैं। सिंस वो पहले एक बैटमैन मूवी डायरेक्ट करने में इंटरेस्ट शो कर चुके हैं, तो कुछ लोगों ने इन दोनों बातों को कनेक्ट करना शुरू किया। ऑल्सो इन रूमर्स की आग को हवा देने का काम किया खुद हमारे डीसीयू के सीईओ जेम्स गन के एक पुराने ट्वीट ने, जहां उन्होंने ये बताया था कि उनकी बेन एफ्लेक के साथ मीटिंग हुई है मूवी डायरेक्ट करने के रिगार्डिंग, और बेन एफ्लेक खुद भी मूवी डायरेक्ट करने में इंटरेस्टेड हैं। वी जस्ट नीड टू फाइंड द राइट प्रोजेक्ट। तो इन सभी पॉइंट्स को जोड़कर कुछ न्यूज सोर्सेज ने डायरेक्टली फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये डिक्लेयर कर लिया कि बेन एफ्लेक डीसीयू ज्वाइन कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर एंड ही इज गोइंग टू डायरेक्ट बैटमैन द ब्रेव एंड द बोल्ड। बट कल वैरायटी के साथ आए बेन एफ्लेक के एक इंटरव्यू में इस न्यूज से टोटली ऑपोजिट न्यूज सामने आई है। वैरायटी को बताते हुए बेन एफ्लेक ने डायरेक्टली और ब्रूटली इन क्लेम्स को रबिश कर दिया। बेन एफ्लेक के अकॉर्डिंग वो जेम्स गन के डीसी के लिए कुछ भी डायरेक्ट नहीं करने वाले, एब्सोल्युटली नॉट। ऑल्सो इंटरव्यू में एफ्लेक ने ये भी मेंशन किया कि उनके मन में जेम्स गन के अगेंस्ट कुछ नहीं है। गन इज अ नाइस गाय और वो डीसी के लिए अच्छी जॉब कर सकते हैं, बट जिस वे में डीसीयू की मूवीज बनने वाली है, एफ्लेक उस वे में मूवी डायरेक्ट नहीं करना चाहते। ही इज नॉट इंटरेस्टेड। तो ये था थोड़ा रफ ट्रांसलेशन। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर बेन एफ्लेक बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है तो जेम्स गन के ट्वीट करने का क्या मतलब बनता है? तो देखो यार, इसको तुम दो अलग अलग वेज में इंटरप्रेट कर सकते हो। पहला ये कि मे बी दिसंबर में जब ये ट्वीट हुआ था तो गन और एफ्लेक के बीच इस चीज को लेकर कुछ डिस्कशन हुई हो, और फिर शायद क्रिएटिव डिफरेंसेस एटसेट्रा की वजह से वो लोग किसी एग्रीमेंट पर ना पहुंचे हो। सो मे बी ऐसा हुआ हो। और इसके बाद आता है सेकंड इंटरप्रिटेशन, जो ये है कि जेम्स गन ने फैन बैकलैश को कम करने के लिए शायद ये ट्वीट किया हो, जैसे हेनरी कैविल को लेकर किया था कि वो कैविल से दूसरे कैरेक्टर्स को प्ले करने को लेकर डिस्कस कर चुके हैं। तो मे बी ऐसा हो। ऑल्सो बेन एफ्लेक ने इस डायरेक्टिंग वाले रूमर को आउटराइट डिनाई किया है कि ही एब्सोल्युटली वुड नॉट डायरेक्ट एनीथिंग फॉर द गन डीसी। तो आई डोंट नो एग्जैक्टली हुआ क्या होगा। तो इस चीज पे कोई थियरी बनाना बेकार है। वी डोंट नीड टू क्रिएट टॉक्सिसिटी अराउंड इट। इससे हम यही गैदर कर सकते हैं कि बेन एफ्लेक विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ डीसीयू। वो डीसीयू के लिए डायरेक्ट नहीं करना चाहते। ओके, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, एंड ऑफ स्टोरी। मूविंग ऑन। नाउ लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। बात करते हैं जैक स्नाइडर की क्रिप्टिक वीडियो के बारे में और थोड़ा स्नाइडरवर्स के बारे में भी। तो जैक स्नाइडर ने ट्विटर पे हैशटैग फुल सर्कल का यूज करके एक क्रिप्टिक वीडियो पोस्ट की है। अब इस वीडियो में डार्क साइड की वॉइस के थ्रू 28th, 29th और 30th अप्रैल की डेट सेव करने को कहा है। तो इस वीडियो का क्या मतलब हो सकता है? देखो, अब जो तुम सोच रहे हो इसका मतलब वो भी हो सकता है, आई मीन स्नाइडरवर्स, बट इसके बहुत ही कम चांसेस हैं और मोस्ट प्रोबेबली ये मैसेज स्नाइडर कॉन को लेकर होगा। अब ये स्नाइडर कॉन क्या है? तो स्नाइडर कॉन एक फंडरेजर इवेंट है जहां जैक स्नाइडर अपने कुछ फैंस के साथ बैठ के अपनी मूवीज देखते हैं और उनपे कमेंट्री देते हैं। तो इस वीडियो के स्नाइडर कॉन के हिंट होने के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। तो यार तुम खुद ही सोच सकते हो, डीसीयू की स्लेट अभी कुछ टाइम पहले ही अनाउंस हुई है। ये एक प्रॉपर प्लान्ड यूनिवर्स होने वाला है। ऑल्सो हेनरी कैविल और बेन एफ्लेक ने भी डीसी को गुड बाय बोल दिया है। तो अगर ये लोग अब डीसीयू के साथ में स्नाइडरवर्स को रिवाइव करते हैं तो इट विल क्रिएट टू मच कंफ्यूजन। इसलिए आई थिंक कि ये होने के काफी कम चांसेस हैं। आई नो बहुत से फैन स्नाइडरवर्स को रिस्टोर होते देखना चाहते हैं, बट ऑनेस्टली इसके होने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। अब कुछ टाइम पहले सेल द स्नाइडरवर्स टू नेटफ्लिक्स वाला फंडा भी चल रहा था, बट आई डोंट थिंक इतनी बड़ी आईपी के राइट्स परचेज करना नेटफ्लिक्स के बस की बात है। आई मीन नेटफ्लिक्स के रिसेंटली काफी यूजर्स कम हुए हैं। ऑल्सो पैसे गेन करने के लिए वो पासवर्ड शेयरिंग भी बंद कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेजॉन, जिसके पास पैसा ही पैसा है, वो ये चीज पुल ऑफ कर सकता है। वी ऑल नो दैट WB बहुत ही ज्यादा डेट में है। सो लेट्स अज्यूम अगर वो स्नाइडरवर्स बेच भी देते हैं तो आगे चल के यही स्नाइडरवर्स की मूवीज डीसीयू के साथ कम्पीट कर सकती है, जिस वजह से लोगों में कंफ्यूजन होगा और डीसीयू का मॉनेटरी लॉस भी होगा। तो फाइनली बचता है एक ही रास्ता, स्नाइडरवर्स को किसी और प्लेटफॉर्म को सेल करके एनिमेटेड मूवीज बना के कंप्लीट करना, विच आई थिंक इज अ बैड आइडिया, क्योंकि एनिमेशन के थ्रू तुम वो विजन अचीव नहीं कर पाओगे जो जैक स्नाइडर अपने यूनिवर्स में करना चाहते हैं। तो हर आर्ग्यूमेंट स्नाइडरवर्स रिस्टोर करने के अगेंस्ट ही बनता है। तुम्हारे इस चीज को लेकर क्या थॉट्स हैं? कमेंट्स में अपने थॉट्स मुझे बताओ। आई थिंक हमको अब पास्ट को पास्ट में ही रखना चाहिए।
और वी शुड गेट बिहाइंड द न्यू DCU जिसका बर्थ जल्दी होने वाला है एंड इट्स गोइंग टू बी प्रॉपरली प्लान्ड एंड वेल थॉट आउट। और अब बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। तो जेम्स गन ने अब खुद कंफर्म कर लिया है कि वो सुपरमैन लेगेसी को डायरेक्ट करने वाले हैं। मैंने तुमको लास्ट अपडेट वीडियो में ही टॉम किंग के इंटरव्यू के बारे में बताया था कि टॉम किंग ने ये रिवील किया है कि जेम्स गन ही सुपरमैन लेगेसी को डायरेक्ट करने वाले हैं, बट कुछ टाइम बाद ही वो इंटरव्यू डिलीट हो गया था। बट अब ये बात ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है। सो डू यू गाइस थिंक जेम्स गन को CEO जैसी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मूवीज भी डायरेक्ट करनी चाहिए? टेल मी इन द कमेंट्स। तो नेक्स्ट अपडेट भी सुपरमैन लेगेसी से रिलेटेड है। WB ने ऑफिशियली इस मूवी का प्लॉट सिनॉप्सिस रिवील कर लिया है। ये मूवी स्टोरी बताने वाली है सुपरमैन की जर्नी के बारे में। ये जर्नी होगी सुपरमैन के अपने क्रिप्टोनियन हेरिटेज को अपनी ह्यूमन अपब्रिंगिंग के साथ जोड़ने के बारे में। जहाँ दुनिया काइंडनेस और अच्छाई को ओल्ड फैशन मान चुकी है, वहीं सुपरमैन इसी काइंडनेस से ड्रिवन है। इसके बाद अगली अपडेट है वंडर वुमन से रिलेटेड। तो जैसा कि तुमको पता ही होगा, DCU स्लेट अनाउंसमेंट में वंडर वुमन को लेकर कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट नहीं था। थेमिस्केरा को लेकर पैराडाइज लॉस्ट अनाउंस हुआ था, बट उसमें वंडर वुमन का कोई रोल नहीं होने वाला है। बट ये सब अब चेंज होने वाला है क्योंकि कुछ ही टाइम में हमको वंडर वुमन DC के एनिमेटेड साइट पे दिख सकती है। जेम्स गन के अकॉर्डिंग वो वंडर वुमन को एनिमेटेड सीरीज में लाना चाहते हैं। तो लेट्स सी हमको इससे रिलेटेड कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट कब मिलती है। तो नेक्स्ट अपडेट है DCU की कास्टिंग को लेकर। कुछ टाइम पहले फ्रैंक ग्रिलो ने DC में आने को लेकर एक हिंट दिया था और रिसेंटली फिर से इंस्टाग्राम पे एक और स्टोरी शेयर करते हुए उन्होंने हिंट दिया है कि उनका क्रिएचर कमांडो से कुछ लेना देना हो सकता है। ऑल्सो इस स्टोरी में उन्होंने रॉन पर्लमैन को भी मेंशन किया है, तो मे बी वो भी DCU में हमको दिख सकते हैं। अब जिनको नहीं पता, रॉन पर्लमैन वही एक्टर हैं जो 2004 वाली हेलबॉय मूवी में हेलबॉय प्ले कर चुके हैं। तो देखो हिंट्स तो आ रहे हैं धीरे धीरे, और सिंस क्रिएचर कमांडोस प्रोडक्शन में है तो आने वाले कुछ टाइम में हमको और कास्टिंग हिंट्स भी मिलने वाले हैं, इसलिए स्टे ट्यून्ड। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर फ्यूचर में भी तुमको ऐसी अपडेट वीडियोस, रिव्यूज और पॉप कल्चर रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन। सी यू इन द नेक्स्ट वन।